सिवनी मालवा में आदिवासियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ इस दौरान रैली निकालते हुए विरोध व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ग्रामों में मोबाइल टावर खड़ा किए जाने की मांग की गई है। कई सालों से काबिज भूमिहीनों को उनके जमीन का मालिकाना हक दिलाने की भी मांग है और साथ ही आदिवासी युवा शक्ति संगठन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहाँ पे कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बैंक के जो बच्चे हैं वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर्वप्रथम। दूसरी समस्या ये है कि कुछ वहाँ के ग्रामीणों द्वारा आईसीआईसी बैंक में बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया कमरेज खान द्वारा। उसको लेकर भी और ऐसी विभिन्न समस्याएं हैं जो हमने ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान एसडीएम मोदी को निर्देशित की। तो जमीन का मालिकाना हक इनको मिले, ये मांग इन्होंने रखी है। कई बार शिकायत के बाद भी वीरेंद्र तिवारी हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। वीरेंद्र, तमाम आदिवासी लोग अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं जिन्होंने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्या लग रहा है, लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर ये पुरजोर तरीके से खड़े हुए हैं, मांग कर रहे हैं, इनकी समस्याओं का क्या निराकरण हो पाएगा और क्या कुछ प्रमुख मांगे? रस्ते जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ को ये पहली बार नहीं है। आदिवासियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किए और आज नहीं एक वर्षों से यहाँ समस्या का अंबार लगा हुआ है। अच्छा, सबसे मेन बात है कि यहाँ पंचायत स्तर पर जो काम है वो भी हल नहीं होते, उससे काफी नाराजगी इन्होंने। वजह क्या बताई जाती है वीरेंद्र, जो पंचायत स्तर के जो काम काज है वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? इनका ये है कि हमें गुमराह करते हैं हम आदिवासी। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मण सिंह परते जिला अध्यक्ष आदिवासी युवा शक्ति से जुड़ गए। लक्ष्मण सिंह परते जी, बहुत स्वागत है आपका। जी लक्ष्मण जी, कल आप लोगों ने एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। आप लोगों ने ज्ञापन में किन प्रमुख मांगों का जिक्र किया है और कितने वक्त से आप लोग इन मांगों को लेकर जिला प्रशासन को अवगत कराते आ रहे हैं? देखिए मैडम जी, ऐसा है कि करीबन हमको 8 वर्ष हो गए हैं। एक तो क्या है कि नारकोला सिवनी मालवा होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा पंचायत में नारकोला पंचायत है जो, उसके अंतर्गत एक कोला गांव है। वहाँ पे 8 वर्षों से आज भी वहाँ पर रोड नहीं बनी है। अच्छा, आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कौन है, कौन विधायक हैं, कौन सांसद हैं? प्रेम शंकर वर्मा जी हैं, जो ना तो कोई अभी तक उसको संज्ञान में लिया, उसके पूर्व में भी उम्र वैसे रहे ना, उन्होंने संज्ञान में लिया उस चीज को। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तो कहना है कि गांव-गांव और शहर से लेके गांव तक और कस्बे तक पक्की सड़क दी जा रही है, उसके बाद भी 8 साल से आप लोगों को सड़क नहीं मिल पाई है। धरातल पर लागू किया जाए, उसको धरातल पर देखा जाए। यहाँ से बहुत सी ये सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार सिर्फ कागज में कार्रवाई करना चाहती है। वो कागज में कार्रवाई कर रही है। धरातल पर अगर देखा जाए तो आज भी आदिवासी बेल्ट में ना बिजली है, ना सड़क है, ना कोई रास्ता है, ना किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या बिजली आप लोगों को मिलती है? और जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जाती हैं, राशन की, तमाम चीजों की, स्कॉलरशिप की, क्या इन योजनाओं का लाभ क्या आप लोगों को मिल पा रहा है? अभी तो मेन मुद्दा ये है कि श्री मैडम जी कि सिवनी मालवा के अंदर में कम से कम 42 से 43 गांव ऐसे हैं कि जो आदिवासी बेल्ट जो जंगलों में निवासरत हैं, मगर शासन के द्वारा जो 3 वर्ष से जो कोरोना काल की जो योजना के माध्यम से ऑनलाइन जो बच्चों को टीचिंग करवाया गया था, मगर वहाँ टावर नहीं है तो टीचिंग कैसे होगी? हमारे बच्चों को कुछ ना कुछ गुमराह किया जा रहा है, या तो उनको। अच्छा, तो मतलब आप लोगों के यहाँ मोबाइल टावर नहीं लगे हैं तो जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता होगा और नहीं हो पाता। हाँ, तो क्या वाकई में कलेक्टर साहब जितने भी आला अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या वाकई में क्या आप लोगों के क्षेत्रों का दौरा नहीं करते हैं ये लोग, जिसकी वजह से? नहीं, कोई नहीं करता। कल कितने लोगों की तादाद में आप लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां पर आप लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, और एसडीएम का क्या कुछ कहना था? 250-300 के लगभग के पहुंचे थे जेएस के कार्यकर्ता लोग। तो एसडीएम ने क्या कहा, आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया? एसडीएम ने 7 दिन का आश्वासन दिया है।
आश्वासन दिया है। अगर आज मतलब एक दिन गुजर गया है, अब कुल मिला के 6 दिन बचे हुए हैं, एक हफ्ते बाद आप लोग अब क्या करेंगे? मतलब आज मंगलवार है तो ठीक, आज सोमवार तक आप लोगों के पास समय है, तो अब सोमवार तक अगर आप लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, वैसे हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो अब आप लोगों का क्या दूसरा कदम रहने वाला है? देखिए, हम लोग अभी सभी कार्य समिति का जो जिला जैस कमेटी का जो निर्णय हुआ है, अगर ये हमारे 7 दिवस के अंदर में ये सभी मांग को पूर्ण नहीं करते हैं तो हम लोग NH 69 को वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम नहीं, लेकिन आप लोग चक्का जाम करेंगे यहाँ पे लक्ष्मण जी, तो जाहिर सी बात है आप लोग अपनी परेशानियों को लेकर चक्का जाम करेंगे, लेकिन जो आम जनता है वो भी परेशान होगी। इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा विकल्प जिससे समाधान निकल सके? क्योंकि धरना प्रदर्शन करना अगर शांतिपूर्वक हो तो समझ में आता है, लेकिन जहाँ पे आवागमन बाधित हो जाए, कई बार ऐसा होता है एम्बुलेंस निकलती है, बस में कई ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको इलाज की जरूरत होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हैवी व्हीकल्स निकलते हैं जहाँ पे कुछ सामानों की सप्लाई वक्त पे होना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप लोग नेशनल हाईवे पर अगर इस तरह से चक्का जाम करेंगे और अगर नाकेबंदी कर देंगे तो आवागमन में जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं वही दिक्कतों का सामना दूसरों को करना पड़ेगा। कोई नहीं, हमारी मजबूरी है ये करना। आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो बेहद ही संवेदनशील हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनते नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कीजिए ना, हो सकता है प्रदेश की मुखिया के संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं है और शायद जो अधिकारी है वो उनको भ्रमित कर रहे हैं, इस वजह से ये भ्रम की स्थिति है। अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये पूरा मामला आता है और साथ ही अगर आप जिस तरह से आदिवासी कल्याण बोर्ड के जो मंत्री हैं, अगर इनको भी अगर आप लोग उनके संज्ञान में लेके आते हैं ये पूरी चीजें, तो उससे भी तो समस्या का हल हो सकता है। अगर आप लोग मिलेंगे ही नहीं, बातचीत का दौर ही नहीं रहेगा, तो समस्या का समाधान कहाँ से होगा? देखिए क्या है कि थोड़ा सा क्या है, अगर मुख्यमंत्री को अगर सोचना रहता तो अभी तक इतने वारदात हुई, चाहे नीमच के ले लो, चाहे निमावर के ले लो, चाहे देवास के ले लो, कितनी घटनाएं हुई, अभी तक मुख्यमंत्री उन परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। मुख्यमंत्री हर एक परिवार और हर एक प्रदेश की जनता से तो शख्स से नहीं मिल सकते ना, लेकिन उनको हर चीज उनके संज्ञान में है। आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कैलाश खुराना, जिला मीडिया प्रभारी, भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कैलाश खुराना जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम। कैलाश जी, जाहिर सी बात है आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना है क्योंकि आप खुद जिला मीडिया प्रभारी भी हैं। क्यों इस तरह से दिक्कतें हो रही हैं? क्षेत्र की समस्याओं का समाधान आखिर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचते नहीं है, जिसकी वजह से ना इनको सड़क मिल पा रही है, ना बिजली, ना ही मोबाइल की कनेक्टिविटी मिल पा रही है। बच्चों का भविष्य भी यहाँ पे अंधकार में है। मैडम जी, यदि ये प्रजातंत्र में मान लो ये हमारे जो हक अधिकार हैं और सबसे ज्यादा सभी वर्गों का चौमुखी विकास तो हुआ है, लेकिन आज यदि विकास की सबसे दूर कोसों दूर यदि है तो वो हमारा आदिवासी समाज। तो सर कैलाश खुराना जी, आप मीडिया प्रभारी हैं, जिले के मीडिया प्रभारी हैं, आप समझते हैं कि मीडिया की ताकत क्या होती है, न्यू मीडिया क्या है? आप लोगों को तो मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहिए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारी चीजों को लेके आना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील हैं। मैडम जी, हमने ज्ञापन के माध्यम से हमारी जल जंगल जमीन की लड़ाई और विस्थापन को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर कई बार हमने ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम भी प्रेषित किए, लेकिन उनकी आज तक कोई भी हमें लौट कर ये नहीं मिली कि आपकी इन मांगों या इन मुद्दों पर आपकी ये मतलब जो मुख्य मांगे हैं उन पर ये फैसला लिया। आप लोगों ने कई मरतबा ज्ञापन सौंपे, क्या आश्वासन दिया गया है आज तक आप लोगों को? मैडम जी, आज तक लौट कर ये भी नहीं बताया कि आपका ज्ञापन महामहिम तक पहुंच गया या मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन इसका तो फॉलोअप आप ही लोगों को लेना होगा।
मैम जी, हमने कई बार कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि श्रीमान जी, हम आपको जो ज्ञापन देते हैं, हाँ। राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, पुलिस के आला अधिकारी, डीजीपी के नाम, जो पुलिस की कार्यशैली आप लोग अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जिनको आप लोग वोट देके उच्च सदनों में भेजते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उनको उच्च सदनों में भेजा हुआ था। लोकतंत्र में यही तो सबसे खास बात यही है ना कि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चुना गया आपका सेवक है, आपने अपने सेवक को भेज दिया है, तो अपने सेवक से क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं आप? घेरिए उनको। मैडम जी, यदि हम जिनको अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद और विधानसभा में भेजते हैं, यदि ये ईमानदारी से यदि ड्यूटी करते, हमारा प्रतिनिधित्व भी करते, तो शायद हमको ये ज्ञापन नहीं देने पड़ते और बार बार आंदोलन नहीं करने पड़ते। यही तो कमी रह रही कैलाश जी और लक्ष्मण जी, एक चीज याद रखिएगा, जो ताकत आपके पास है, अगर आपके द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपकी आवाज को उच्च सदनों में बुलंद नहीं कर रहा है, तो आपकी एक उंगली सत्ता परिवर्तित कर सकती है, एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। वो बदलाव लाना और ना लाना आप लोगों पर निर्भर करता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।